सो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ क्लास व्हिच इज रिप्रेजेंट फैकल्टी डिटेल्स, डिफाइन एप्रोप्रिएट डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, यूज एनकैप्सुलेशन फंक्शनैलिटी इन इट। दैट मींस कि हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम परफॉर्म करना है जिसके अंदर हमें फैकल्टी करके एक क्लास लेना है। उसके अंदर जो भी रिस्पेक्टिव आपको डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स लगे वो आपको यूज करनी है और एनकैप्सुलेशन जो है उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो चले हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसको। सबसे पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है और किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है नॉर्मली गेटर एंड सेटर। जैसे सपोज कि आपने यहाँ पे कैप्सूल देखी होगी, राइट, और उस कैप्सूल के अंदर आप लोगों ने अलग अलग यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे। यानी उसका मेन पर्पस ही होता है कि एक कैप्सूल जैसे होती है उसके अंदर अलग अलग जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो डेटा मेंबर्स को वो कंटेन करने का काम करता है। उसे हम गेटर एंड सेटर कहते हैं। अभी ध्यान से देखें कि सपोज मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल है, राइट, और इस प्रोफाइल के अंदर मुझे अलग अलग डिटेल्स जो है वो अपडेट करनी है। जैसे कि एक नेम है, फिर एक है ईमेल। मान लो कोई पर्सन जो है वो अपना सिर्फ नाम अपडेट करना चाहता है, तो वो यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा को क्यों कॉल करेगा? वो सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे गेट करवाएगा। तो क्या करेगा यहाँ पे, गेट नेम। तो गेट नेम से क्या होगा कि यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसको सेम वे सेट करना हो तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सेट नेम। दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी जिसमें सेट करनी है तो वो स्पेसिफिकली वही एलिमेंट उसमें कॉल करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। चले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हैज हमारा जो मेन हेडर फाइल है उसको ले लेते हैं, मेन फाइल। और उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस और स्टैंडर्ड ये ऐड कर दिया। क्लास, जैसे हमने बोला है कि यहाँ पे क्लास फैकल्टी लेना है तो फैकल्टी करके क्लास में यहाँ पे ले लूंगी। फैकल्टी करके क्लास हम लोग यहाँ पे ले ले। उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ जाती है कि सबसे पहले डेटा मेंबर्स अपने को लेने हैं। तो डेटा मेंबर्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपने। जैसे कि कोई फैकल्टी है तो उसका फैकल्टी आईडी होता है, तो यानी आईडी। फिर कोई फैकल्टी है तो उसका नेम, तो फैकल्टी का नेम। और अगेन सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट ये डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। अभी ये डेटा मेंबर को आपको क्या करना है, गेटर एंड सेटर इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करेंगे। तो वॉइड सेट आईडी, और यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करवाएगा आईडी। तो इंटीजर के अंदर आईडी स्टोर करेंगे हम लोग। अभी आप इसको सेट करना चाहते हो, मेक श्योर यहाँ पे आपको दिस पॉइंटर जो है वो भी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो दिस एरो ऑपरेटर आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर आप जो ऊपर से यहाँ पे आईडी लेके आ रहे हो वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, तो सेट आईडी, ये आईडी आपने स्टोर की और ये आईडी आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। दिस यानी करंट क्लास की प्रॉपर्टी, यानी करंट क्लास की आईडी के अंदर आप जो पैरामीटर में आईडी आ रही है वो स्टोर कर रहे हो। ये रहा सेट आईडी। अभी अपने को क्या करना है, गेट करना है। गेट यानी यहाँ पे वो विजुअलाइज होके आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, वॉइड सेट आईडी, इंटीजर आईडी भी हो गया। अभी अपने को क्या करना है, रिटर्न करवाना है वो आईडी को। तो इंटीजर गेट आईडी और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न आईडी। बस इतना कर दिया, ये हुआ गेटर एंड सेटर। चले सेम चीज अपने को इंप्लीमेंट करनी है यहाँ पे नेम के साथ। तो सेट नेम, यहाँ पे अपने को देखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे नेम। तो अपने क्या करेंगे, दिस एरो पॉइंटर और यहाँ पे नेम। नेम के अंदर अपने को नेम की वैल्यू स्टोर करनी है। सेम चीज यहाँ पे वॉइड सेट नेम लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे दिस एरो ऑपरेटर और यहाँ पे नेम, उसमें ये नेम स्टोर करेंगे। सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिटर्न करवाना है यहाँ पे आपको, तो रिटर्न यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रिंग गेट नेम। उसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ पे नेम जो है वो रिटर्न कर दिया। सेम चीज आप फंक्शनैलिटी किसके साथ अप्लाई करोगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए। तो सेट डिपार्टमेंट, राइट, और यहाँ पे स्ट्रिंग और डिपार्टमेंट। आपको पता है फ्रेंड्स,
जनरली आप जावा के साथ कोडिंग करते हो या फिर कोई हायर प्रोग्रामिंग में, तो ये इनबिल्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट, ये गेटर एंड सेटर आपको मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे क्या होता है कि आपको बस उसको यूज कर लेना है। दैट मीन्स कि आप वहां पे आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं कुछ, उस वो शॉर्टकट से आप क्या कर सकते हो, एज पर दी आपके डेटा मेंबर वो ऑटोमेटिकली गेटर सेटर मेथड ले लेता है। अभी यहाँ पे हम लोग उसको गेट करेंगे, गेट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सेम चीज मैं रिटर्न करवा देती हूँ डिपार्टमेंट की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो ये हमने गेटर एंड सेटर जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अभी ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, तो हमने यहाँ पे फैकल्टी क्लास लिया है, तो हम ऑब्जेक्ट भी फैकल्टी क्लास का ही बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे यहाँ पे, ये सारी जो मैथड्स हुई उसे हम लोग यहाँ पे सेटर मेथड बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो है उसे हम लोग गेटर मेथड बोलते हैं। तो यहां से जब जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑब्जेक्ट एरिया, अभी ओबीजे डॉट, यहाँ पे आपको जो करना है वो ऐड करवा सकते हो। मान लो सबसे पहले मैं सेट आईडी, तो मैंने आईडी यहाँ पे सेट कर दी 101। ओबीजे डॉट सेट नेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नेम ऐड कर देना चाहते हो तो वो यहाँ पे नाम जो है ऐड कर देगा। सेम वे ओबीजे डॉट सेट डिपार्टमेंट, और आप यहाँ पे क्या लिखते हो, पाइथन ट्रेनर। ओके, ये हो गया। अभी मान लो मुझे उसको रिटर्न करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, गेट आईडी इज इक्वल टू, अपने इसको स्लैश एन लगाएंगे आईडी, और यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट यहाँ पे गेट आईडी, ये आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, तो नेम, और मैं नेम के लिए भी क्या करूंगी यहाँ पे ओबीजे डॉट गेट नेम। तो आपने देखा गेटर एंड सेटर बहुत इजीएस्ट वे में यहाँ पे इंप्लीमेंट होके आ रहा है। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे कर रहे हैं डिपार्टमेंट, उसके बाद ओबीजे डॉट यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, चले इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे मैंने सेट भी कर दिया और गेट भी करवा दिया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि गेटर एंड सेटर जो है वो कुछ इसी तरीके से ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, रियल इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल कलर्स, राइट। जैसे सपोज आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वहां पे क्या होता है, ओबीजे डॉट सेट कलर, यानी उन्होंने कलर करके एक प्रॉपर्टी बनाई होती है। वो कलर्स में आप क्या लिखते हो, जैसे आपने लिखा कलर्स डॉट ब्लू, तो ब्लू कलर वहां पे जाके सेट हो जाता है। फिर वैसे ही जो कलर आपने सेट किया होता है पूरी एप्लीकेशन पे, पूरी थीम पे वही कलर अप्लाई होना चाहिए। तो वहां पे भी आप सेम यूज कर सकते हो, ओबीजे डॉट गेट कलर। तो वहां पे आप गेटर एंड सेटर को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। ज्यादातर जावा में, एंड्रॉइड में या फिर पीएचपी में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, गेटर एंड सेटर। अगर पाइथन की बात करें तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, और इवन वहां पे कुछ डेटा को प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड रखने के लिए भी एनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन फ्रेंड्स ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसको रूटीन में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, जैसा हमने किया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आपको लेके उसको प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंटेशन करते रहना है, क्योंकि आप जानते हो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए।